नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आई होप आप सबके सारे के सारे बेसिक्स कवर हो गए होंगे, लेकिन अभी भी अपना एक बेसिक टॉपिक रह गया है। टॉपिक का नाम है रॉक साइकिल। जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल रहने वाला है आज का लेक्चर। बट स्टिल ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा रॉक साइकिल का, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में नहीं बट थोड़ा बेसिक्स में समझेंगे। फिर उसके बाद हर एक प्रकार के रॉक्स को इन डिटेल आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। रॉक साइकिल, बचपन में ये जरूर साइकिल देखा होगा, ठीक है। रॉक साइकिल क्या होता है ये देखिए, हमने ये कवर किया था रॉक साइकिल। हमने नहीं बट आपने तो जरूर किया होगा, मैंने भी पढ़ा है बट आपने भी पढ़ा है इसको। ये आपका मैग्मा है। मैग्मा क्यों है? क्योंकि भाई आपका वॉल्केनो के अभी अंदर है, बाहर निकला नहीं है। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैग्मा है, मैग्मा जो है ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक विस्फोट होगा, कह सकते हैं एक्सप्लोजन होगा। यहाँ लावा जो है, अब क्या बोलूँगा मैं, लावा, क्योंकि ये बाहर गिर रहा है। ये जो आपको बाहर गिरता हुआ दिख रहा है सरफेस पे, ये एक्चुअली में है क्या, इसे हम लोग बोलेंगे लावा। दोनों एक ही चीज़ है, अंदर रहता है मैग्मा, बाहर आ जाता है लावा। अब ये लावा भाई लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पे आया, ठंडा हो गया, हवा लगने से ठंडा हो गया। मान लेते हैं बारिश हो रही थी, इस समय बारिश हो गई, ठंडा हो गया। अब ये जो सबसे पहला रॉक बना, कह सकते हैं प्राइमरी स्टेज में जो रॉक बना, वो रॉक बना, क्या रॉक बना भाई, आपका इग्नस रॉक। इस रॉक को बोला जाएगा इग्नस रॉक, जो कि जस्ट अभी ठंडा होके बना है। यही इग्नस रॉक आने वाले समय में कुछ ना कुछ और जिंदगी में स्ट्रगल झेलेगा, स्ट्रगल करते करते आगे जाएगा। इसको भाई बहुत सारी हवा के थपेड़े लगेंगे, 6-7 पत्थर और ऊपर से आएंगे, इसको तोड़ देंगे। हो सकता है कि भाई ये जो है खुद ही धूप, गर्मी और छाँव की वजह से, जो आपने देखा था है ना, गर्मी और ठंडी, फ्रीजिंग, थॉइंग, ये सब के चक्कर में क्या होता है भाई, एक्सपांसन और श्रिंक वगैरह होता रहता है। ये तो उसमें भी हो सकता है कि इसका लेयरिंग हो, ये जो है ऊपर से जो है आपका कह सकते हैं इसकी दरारें पड़े, और ये छोटे मोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, सेडिमेंट्स हो जाता है। अब यही सेडिमेंट्स जो है आगे जाके अगर और नीचे दब रहे हैं, ठीक है, ये सेडिमेंट्स अब जमीन के नीचे अगर चले गए और दबे जा रहे हैं, तो वो बन जाएंगे कौन से रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स। और यही सेडिमेंट्री रॉक्स अगर और जमीन के नीचे चले गए, उनको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर मिला और अच्छा खासा, ठीक है, तो वहाँ पे ये बन जाएगा क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। और वापस ये जो है और नीचे चला जाएगा, सिंपल कहाँ पहुँच जाएगा, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्मा में। फिर मैग्मा वापस आएगा वॉल्केनो के ऊपर, ठीक है, वॉल्केनो के यहाँ से एक्सप्लोजन होगा, क्रेटर से वापस निकलेगा सेम वही इग्नस रॉक। ये होता है पूरा का पूरा रॉक साइकिल। इसको और अच्छे से देखते हैं इस वाले वीडियो में। वीडियो क्या है, ये मतलब ये वाला आपका कह सकते हैं डायग्राम। सेम वही डायग्राम है जो पहले डायग्राम था, बट स्टिल थोड़ा सा देखने जैसा है। जैसे कि ये रहा आपका मैग्मा, ठीक है, ये रहा आपका मैग्मा। मैग्मा आपका ऊपर निकला, जैसा कि आपको बताया गया, मैग्मा बन गया लावा, ठीक है। मैग्मा अब क्या बन गया है आपके यहाँ पे, लावा बन गया। अब यही लावा क्या होता है भाई, धीरे धीरे लुढ़कता लुढ़कता यहाँ पे बन गया आपका इग्नस रॉक। अब ये क्या होता है क्या है कि भाई आपको पता है कि लावा का काम क्या है, ये सिंपल इसका काम यही है, ये लावा यहाँ जमता रहेगा और ये एक समय पे बहुत बड़ा माउंटेन बना लेगा। सेम वही चीज़ है, क्या हो रहा है, स्लो अपलिफ्ट टू द सरफेस, यानी अपलिफ्टमेंट हो रहा है। इग्नस रॉक धड़ाधड़ आया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, होगा क्या, ये भाई एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया, लेकिन वॉल्केनो गायब हो गया। यही वॉल्केनो अब समझ लो गायब हो गया। अब ये पहाड़ बना, अब इसके ऊपर हो रही है बारिश। बारिश की वजह से क्या होगा, वेदरिंग, है ना, आपको बताया गया था वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग। इसकी वजह से क्या होगा भाई, बहुत सारे छोटे मोटे पत्थर यहाँ तालाब में चलो गिरा दिया इसने, तालाब में गिर गए, सेडिमेंटेशन हो गया इसका। अब ये नीचे दबे जा रहा है, ठीक है, ये पत्थर अब नीचे दबे जा रहा है, और कह सकते हैं रॉक हो नीचे दबे जा रहा है। उसका क्या हो रहा है, कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन, समझे, इसको कॉम्पैक्ट किया जा रहा है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, कॉम्पैक्ट और सीमेंटेशन, है ना, सीमेंट कैसे जम जाता है, तो ये बन जाता है क्या फिर बाद में, सेडिमेंट्री रॉक। एक निर्धारित कह सकते हैं कि एक प्रॉपर एक डेप्थ होगी, या फिर निर्धारित ऐसी जगह होगी जहाँ पे ये क्या बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स और जब नीचे चले जाते हैं और उनको अच्छा खासा टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम मिलता है, तो वहाँ पे ये बन जाते हैं, यहाँ लिखा है मेटामॉर्फिक रॉक, समझे, ये क्या बन जाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक। और उसके नीचे तो यहाँ मैग्मा बह ही रहा है, और नीचे चले गए तो भैया बन जाएंगे ये क्या, मैग्मा, और वापस जो है ऊपर आ जाएंगे मेल्ट होके यहाँ पे मैग्मा में, मैग्मा फिर वापस चला जाएगा ऊपर। सेम यही साइकिल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, सिंपल है। और आगे बढ़ते हैं, तो रॉक्स को और समझते हैं। रॉक्स होते क्या है,
रॉक्स आपके होते हैं सिंपल अगर कहा जाए मिनरल्स, लेकिन एक मिनरल नहीं होता, वो मिक्सचर ऑफ मिनरल होता है। क्या लिखा हुआ है? रॉक्स आर एग्रीगेट्स। क्या है? एग्रीगेट्स हैं ऑफ वन और मोर, यानी कि एक नहीं बोला गया। क्या बोला गया? वन और मोर मिनरल्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, यानी कह सकते हैं रॉक में एक से ज़्यादा मिनरल मिल सकता है, और जो रॉक की पढ़ाई करता है उसको बोला जाता है पेट्रोलॉजी, यानी जो फील्ड होती है उसे बोला जाता है पेट्रोलॉजी, और जो पढ़ता है उसे बोलेंगे पेट्रोलॉजिस्ट। आपने सुना होगा पेट्रोल, पेट्रोल पेट्रोल क्यों है भाई? क्योंकि भाई वो जो क्रूड ऑयल है कहाँ से निकलता है? ज़मीन से। ठीक है, पत्थरों से ही निकलता है। ठीक, इसलिए बोला जाता है कि पेट्रोल, मतलब वो जो तेल है उसका नाम दिया जाता है पेट्रोल, यानी पत्थरों से निकलने वाला तेल पेट्रोल। समझे? ये है आपका पढ़ाई अगर कोई कर रहा है रॉक्स के बारे में, उसे बोलेंगे हम लोग पेट्रोलॉजी या पेट्रोलॉजिस्ट। और अगर इग्नस रॉक की बात करें तो उसे हमने बोला कि ये किस प्रकार का रॉक है? प्राइमरी रॉक है। प्राइमरी रॉक क्यों है? क्योंकि भाई ये पहले ही सबसे पहले जो रॉक मिला हमको प्राइमरी रॉक, आपने सुना होगा प्राइमरी मीडियम, है ना? आपने होता है ना प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन। तो जो सबसे पहला स्टेज होता है प्राइमरी, तो ये भी क्या है भाई? इसीलिए प्राइमरी पहला स्टेज है पत्थर बनने का, तो प्राइमरी स्टेज यानी प्राइमरी रॉक। और यहाँ पे बोला गया है कि फॉसिल्स के बारे में बात की गई है। फॉसिल्स आपको अगर याद हो, मैंने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में बताया था कि फॉसिल्स क्या होते हैं, वो हड्डियाँ वगैरह आपने देखी थी, है ना? तो ये फॉसिल्स कहाँ मिलेंगे? ये बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलेंगे, और कहीं नहीं मिलेगा। समझे? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई इग्नस रॉक, यहाँ पे कौन सा डायनासोर की हड्डी बचेगी भाई? कुछ नहीं बचने वाला। मेटामॉर्फिक रॉक, यहाँ तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, प्रेशर बढ़ा हुआ है, और ऊपर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो भाई सिंपल यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक में भी आपको फॉसिल नहीं मिलेगा। हड्डियाँ गल जाएंगी तो क्या आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा? फॉसिल में हड्डियाँ चाहिए, आपको प्रॉपर इम्प्रिंट्स होने चाहिए, इसके लिए आपको मिलेगा सिंपल सेडिमेंट्री रॉक्स होने चाहिए तो ही मिलेगा। ठीक है, याद रखना, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक किस स्टेज पे है? ये स्टेज पे, जहाँ पे उसके पास ना ज़्यादा टेम्परेचर है, ना ही उसके पास ज़्यादा प्रेशर है। सिंपल ये क्या कर सकता है? यहाँ पे आपके पास फॉसिल्स को अच्छे से प्रिजर्व कर सकता है। आगे बोला जा रहा है कि भाई कुछ प्रकार के मिनरल्स हैं जो कि आगे हम देखेंगे, फेल्ड्स्पर और क्वार्ट्ज। ये नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या नाम है? फेल्ड्स्पर। ठीक है, फेल्ड्स्पर और क्वार्ट्ज, ये जो है ये दो मिनरल्स जो है मोस्ट कॉमन है। आप अगर रॉक्स की दुनिया में जाओगे, यानी कि रॉक्स को स्टडी करने जाओगे, पेट्रोलॉजी करने जाओगे, तो आपको फेल्ड्स्पर और क्वार्ट्ज 60-70% पूरी दुनिया में यही खाली आपके पास पत्थर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे बात आएगी एसिड रॉक्स की और बेसिक रॉक की। ऑलरेडी इसके ऊपर भी एक चर्चा हो गई थी, वॉल्केनिज्म जब हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था कि किसी भी रॉक के अंदर अगर सिलिका जो है, क्या था? सिलिका अगर 80% से ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिडिक रॉक बोलेंगे। याद रखना, सिलिका की बात हो रही है। कितना? 80% के ज़्यादा अगर हुआ तो भाई ये क्या हो जाएगा? एसिडिक रॉक। कौन से एग्जाम्पल है? ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और फेल्ड्स्पर। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया भर में जो हमको मेजॉरिटी आपको मिनरल मिल रहा है रॉक में, यानी क्वार्ट्ज और फेल्ड्स्पर है ना, ये ग्रीन कलर में लिखा है जो, वो कैसा रॉक है? वो भाई साहब आपका एसिडिक रॉक है। ठीक है, याद रखना, एसिडिक रॉक। समझे? क्वार्ट्ज और फेल्ड्स्पर। और बेसिक रॉक में क्या खासियत है? तो बेसिक रॉक में सिलिका कितना होता है? 40% से कम होता है। अगर 40% से कम हुआ क्या सिलिका किसी पत्थर में है, तो आपका वो क्या हो जाएगा? रॉक बेसिक रॉक हो जाएगा। अगर 80% से ज़्यादा हुआ तो आपका जो रॉक होगा क्या हो जाएगा? एसिड रॉक। 80% भी हो सकता है, चलेगा। 80 से ज़्यादा होगा तो एसिडिक हो ही जाएगा। और बेसिक रॉक में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, अगर देखें हम लोग तो एग्जाम्पल में यहाँ पे अगर देखो, आप थोड़ा जूम कर देते तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है बसाल्ट, गैब्रो और डोलेराइट। तो ये था आपका सिंपल रॉक साइकिल। अभी इसको और डिटेल में हम लोग आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।